क्लिंट बॉर्डन एके हॉकाय है आज तक का सबसे ग्रेटेस्ट शॉप शूटर। देन उसने ज्वाइन किया एवेंजर्स। एक मिनट, तुम अभी भी इस पे ध्यान दे रहे हो? इससे अच्छा एक राज की बात बता देता हूँ कि हॉकाय अब एवेंजर्स के लिए काम नहीं करता। वो तो बस पिछले इशू में एवेंजर्स मेंशन से अपना सामान वापस लेने गया था वो बस। ओके, सो हेयर इज मैड फैक्शंस हॉकाय वॉल्यूम 2 चैप्टर 4 और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के जो प्रीवियस चैप्टर है उनकी लिंक आई बटन पे जाके देख सकते हो। और मैड फैक्शन की कॉमिक्स है, बहुत मजा आएगा, तो जाके देखना एक बार। और चैनल जरूर एक बार चेकआउट कर लेना, उसमें भी बहुत मजा आएगा। तो फिर बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 की स्टार्टिंग वहीं होती है जहाँ चैप्टर 3 की स्टार्टिंग हुई थी, एवेंजर्स मेंशन से, जहाँ पे क्लिंट है ना अपना सामान कुछ लेने वगैरह आया होता है। और वहीं पे उसे ढूंढते ढूंढते पहुंच पड़ती है डार्लिन। और फिर ओके, दिस लुक्स बैड बिकॉज सामने खड़ी हैं एक्स वाइफ और एक्स गर्लफ्रेंड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं नताशा रमनॉफ की, जिसे तुम क्लिंट की वर्क वाइफ भी कह सकते हो, जो कि एक लेडी को ढूंढ रही होती है, डार्लिन फिनोफिल राइट, जो कि है ना ट्रेन के रास्ते कहीं कटने की यानी कि भागने की कोशिश में होती है। बट तभी सामने से उसको धप्पा कर देती है ब्लैक विडो। फिर क्या, फिर एक चेजिंग सीक्वेंस स्टार्ट, सामान गिराते हुए, सीढ़ियों से भागते हुए, प्लेटफॉर्म से भी, इवन दो पटरियों पे कूदते हुए भी। बट नताशा उसको धर लेती है यानी कि पकड़ लेती है और वो उससे पूछती है कि भाग क्यों रही है और इन सभी चीज़ों का क्या लेना देना है क्लिंट के साथ। और धमकी भी देती है कि अगर उसने नहीं बताया मतलब ये सारी चीज़ें, तो जो उसका ट्रेन से भागने का रास्ता है यानी कि ट्रेन से भागने का जो तरीका है और उसका जो शूट वाला इंसिडेंट था, वो उसकी वजह से जो जो पेरोल पे बाहर निकली है ना, उसमें उसके वाट लग सकती है। यानी कि ये इंसिडेंट वॉलेटाइल कर सकते हैं उसके पेरोल पेरोल को। तो वो सब कुछ बक देती है और बोलती है कि जो क्लिंट है ना, वो नहीं, उसको उसके बारे में नहीं जानती थी वो पहले। और उसको बचाने के चक्कर में क्लिंट ने ऐसे लोगों से पंगा ले लिया है कि क्या ही बताएं आप। और इतनी बड़ी मुसीबत में वो बंदा फंस चुका है ना कि अकेले बिल्कुल नहीं निकल सकता, कुछ बड़ा लगेगा यानी कि एवेंजर्स लगेंगे उसको बचाने के लिए। तो वहां से ब्लैक विडो है ना उसको छोड़ देती है, उसको जिंदा जाने देती है, मतलब ऐसे ही जाने देती है। तो अब बात कर लेते हैं क्लिंट की एक्स वाइफ बॉबी के बारे में, जो कि डोर नॉक करती है और क्लिंट बेचारा सोता सोता गेट खोलता है। काहे कि बेचारा है ना 2 दिन से सोया नहीं था और अभी बस 45 मिनट ही हुए थे सोए हुए को। तो तभी है ना बॉबी बोलती है कि सो जाना, बट पहले ये बताओ कि ये वैन बाहर क्यों खड़ी है। क्लिंट बाहर देखता है तो उसको वो वैन है ना बस नॉर्मल लगती है और वो जाकर उस वैन को चेक भी नहीं करता। काहे कि कई दिनों से बेचारा लगातार यही तो कर रहा है लोगों की गाड़ियों के पास जाकर। तो बॉबी में भी उसको है ना डाइवोर्स के पेपर थमाती है और नीचे जाती है वैन के पास। और वैन में होते हैं ट्रैक सूट ड्रैकुलास, जो कि गन फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं इसके ऊपर, बॉबी के ऊपर। और बॉबी उनसे डॉज करके उन लोगों के लिटरली एकदम वाट लगा देती है। और इसी बीच में वैन है ना वो स्टार्ट होके सीधा भिड़ जाती है वाटर हाइड्रेंट में। सब जगह पानी पानी हो जाता है और फिर क्या, खेल खत्म। तो अब सुबह सुबह ही ये तीनों लेडी चौथी लेडी केट के पास पहुंच जाती हैं और उसे उठा के फिफ्थ लेडी के बारे में पूछती हैं, क्योंकि उसने कहा था कि उसने ना पिछली रात किसी बंदे को शूट करा था। बट पूरे शहर में ऐसा कोई एविडेंस मिला ही नहीं। और अगर ऐसा है तो क्लिंट बहुत बड़ी मुसीबत में है, काहे कि अब वो एक एक्स एवेंजर है। तो केट लेके भागती है अपना स्कूटर और करती है क्लिंट को कॉल कॉल बट कॉल उठाता नहीं क्लिंट। तो रिकॉर्डिंग पे वो इस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताती है उसको और गेट खोलने से मना करती है, क्योंकि ये थोड़ा सा बाद का इंसिडेंट था। बॉबी जहाँ पे गई थी ना उससे थोड़ा सा बाद का। तो किसी भी तरह वो बिल्डिंग के पास पहुंचती है और वहां पे खड़ी होती है एक वैन, जिसमें होते हैं वही ट्रैक सूट ड्रैकुलास। बट वो उनके तोते लाल कर देती है। वो अटैक करते हैं बट अपनी छोरी छोरों से कम है के। बट इस इंसिडेंट में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जेसिका पहले ही नॉक कर चुकी थी डोर पे, क्लिंट के डोर पे। जैसे वो बोले तो क्लिंट की एक्स तो सोते सोते बेचारा घर से डोर खोलता है और खोलते ही पड़ता है थप्पड़। बंदा कुछ समझता है इससे पहले दूसरे गाल पे भी पड़ता है थप्पड़। अब तीसरा थप्पड़ पहले, इससे पहले ही वो उसको बोलता है थोड़ा सांस ले लो,
अंदर आ जाओ। फिर ये ना बिना सर के पैर की बातें करने लगती है उससे, यानी कि लव लफड़ा वगैरह 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 वगैरह। और है ना एक और चांटा चिपकाने वाली होती है, बट तभी क्लिंट हाथ पकड़ लेता है, कहा है कि तमीज में रहो अपनी। और तभी इनकी कन्वर्सेशन के बीच में ना केट एंटर होती है। तो जेसिका वहां से निकलने लगती है, और निकलते निकलते ये ना केट को एक फ्री की एडवाइस देते हुए जाती है कि इस अंकल के साथ हैंग आउट करना बंद करो, ठीक है। केट क्लिंट से बोलती है, यार मैंने ना इन लोगों से पहले आने की बहुत कोशिश करी, बट फिर क्लिंट बोलता है कि छोड़ो, वैसे भी सही तो बोल रही है। तो केट तो वो बोलती है कि बट यार यू आर नॉट अ बैड पर्सन। और फिर क्लिंट चला जाता है भाई सोने। अब रात को ये टेरेस पे एक छोटे से पपी और ग्रिल्स के साथ होता है, और ग्रिल्स इससे पूछता है, भाई अब ब्रेकअप के बाद क्या प्लान है। तो क्लिंट रिप्लाई करता है कि बस मस्त पीना खाना और मूवीज देखना। तो ग्रिल्स थोड़ा सीरियस होके पूछता है, भाई तूने उसको वो सारी चीजें नहीं बताई थी क्या जो तूने मुझे बताई थी। तो क्लिंट का कुछ जवाब नहीं आता। तो वो उसको बोलता है, यार तू एक काम क्यों नहीं करता, लेटर वेटर लिख, उन सबको अपने दिल का हाल बता बस। तो तभी इसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है, क्लिंट के दिमाग में। और वो उसको बोलता है, भाई यू आर जीनियस। और फिर है ना वहां से निकल जाता है टेरेस पे से। और कुछ टाइम बाद है ना एक ग्रिल्स को एक आवाज आती है। तो वो बोलता है, हॉक गाय क्या हुआ, तू ही है क्या। और तभी एक गन शॉट होता है, और गोली भेजे के आर पार ग्रिल्स के। कहा है कि ग्रिल्स खत्म, टाटा बाय बाय गया, क्योंकि यहाँ पे आ चुका था काजी द क्लाउन। ओ भाई, ये क्या हो गया। जो भी था ग्रेट ट्विस्ट था। सो दिस वाज द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। और कैसी लगी कॉमिक्स, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो यार। और ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक बार चैनल चेकआउट करके भी देख लो, बहुत सारी कॉमिक्स ऑलरेडी चैनल पे हैं। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कैसी लगी आपको नेक्स्ट कॉमिक सीरीज, वो किस इशू पे चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे पूछ सकते हो। और इन द लास्ट जाते जाते चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। सो